हमास के हमले के बाद इजराइल की तरफ से जवाबी कार्रवाई जारी है। इजराइल गाजा में हमास के ठिकानों को नेस्त नाबूद करने में लगा है, तो वहीं हमास और इजराइल में जारी जंग पर दुनिया भर की भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कोई इजराइल के साथ खड़ा है तो कोई फिलिस्तीन का समर्थन कर रहा है। इसी कड़ी में चीन ने गाजा में इजराइल की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए हैं। बता दें कि चीन ने इजराइल की तरफ से उठाए जा रहे कदमों की तुलना गाजा के लोगों के लिए सजा से की है। कहा जा रहा है कि इजराइल पर हमास के हमले के बाद पश्चिमी एशिया में अहम भूमिका निभाने में लगे चीन की कोशिशों को झटका लगा है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी का कहना है कि इजराइल की कार्रवाई अब सेल्फ डिफेंस यानी आत्मरक्षा की हदों को पार कर चुकी है। साथ ही उन्होंने गाजा के लोगों को दी जा रही सजा पर रोक लगाने की भी मांग की है। खास बात यह है कि चीन की तरफ से टिप्पणी ऐसे समय पर आई है जब इजराइल गाजा में जमीनी हमले के लिए तैयार नजर आ रहा है। वांग ने कहा, इजराइल को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के आह्वान को सुनना चाहिए और गाजा के लोगों को मिल रही सजा पर रोक लगाना चाहिए। माना जा रहा है कि इस युद्ध को लेकर चीन की तरफ से पहली बार इतनी कड़ी प्रतिक्रिया आई है। बता दें कि इजरायली सेना ने सप्ताह के अंत में गाजा पट्टी में जमीनी हमले की योजना बनाई थी, लेकिन मौसम की स्थिति के कारण रविवार को इसे कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दिया है। अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने 3 वरिष्ठ इजरायली सैन्य अधिकारियों के हवाले से अपनी रिपोर्ट में ये जानकारी दी है। योजना के अनुसार इजरायली सेना को गाजा शहर पर कब्जा करने और एनक्लेव के वर्तमान नेतृत्व को नष्ट करने का आदेश दिया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसमें हजारों इजरायली सैनिकों, साथ ही टैंक, सैपर और कमांडो के भाग लेने की उम्मीद थी। न्यूयॉर्क टाइम्स ने हमास के एक अधिकारी के हवाले से खबर दी है कि हमास लड़ाके अपनी ओर से गाजा शहर की कई छिपी हुई भूमिगत सुरंगों से अचानक निकलकर इजरायली सैनिकों पर पीछे से हमला करने की योजना बना रहे हैं। इससे पहले अमेरिकी खोजी पत्रकार शैमुर हर्ष ने कहा था कि इजराइल जॉइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशन मार्गदर्शन किट से लैस बमों का उपयोग करके गाजा पर हमले की योजना बना रहा है, जिससे शहर पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा।